क्या लग रहा है बिहार में लड़कियां कितनी सुरक्षित है? आप कॉलेज आती हैं तो खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? अभी जैसे आप अगर इसको डिफरेंस करें लालू जी के सरकार से, तो ये बहुत ज़्यादा एक तरह से देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। बहुत लड़कियां तो सोच रही हैं कार्बन कॉपी सम्राट चौधरी आ रहे हैं योगी जी के। योगी जी के कार्बन कॉपी है। बिल्कुल। इस तरह से गृह मंत्री एक कड़ा फैसला लिए हैं कि बिहार में अब एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा। जो लड़के लड़कियों को छेड़ेंगे उसकी अब खैर नहीं है। यहाँ देखिए सुरक्षा बल की गाड़ी भी लगी हुई है। क्या राय है लड़कियों की? तो हमारे लिए अगर हमारा सरकार हमारे लिए इतना सोच रहा है तो ये तो अच्छी बात है। करते हैं। सबसे ज़्यादा तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में करते हैं, ठीक है। हम लोग ऑटो में बैठते हैं, वहाँ पर सबसे जितना ज़्यादा घटिया हो सकता है कोई इंसान, वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। वो भी ऐसा नहीं होता कि कोई जैसे आप बात करिए मनचले लड़कों की, तो यहाँ पे सिर्फ मनचले लड़के नहीं होते हैं। वहाँ पे एज पे कुछ भी आप सोचेंगे आगे बगल में कोई बहुत ही बुरा आने बैठा, बट वो भी सबसे घटिया से घटिया है। देखिए, इसी कारण से मेरे पेरेंट्स मुझे विमेंस कॉलेज में डाले हैं। उनको एक है कि सेफ्टी है कि विमेंस कॉलेज रहेगा, विमेन का अराउंड रहेगी तो सी विल फील सेफ अराउंड। घर से निकलने से पहले भी हम सोचते हैं कि निकलें कि नहीं। माँ बाप भी कंसर्न रहते हैं ना कि लड़की को भेजें कि नहीं। फिर लड़कियां भी सोचती है कि हम मतलब जा क्यों नहीं पा रहे हैं बाहर, हमें ऐसा ट्रीटमेंट क्यों, बॉयज को ऐसा ट्रीटमेंट क्यों। जितना मुझे बिहार में लगता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि ज़्यादातर मतलब लोग इतनी गंदे नजर से उनको देखते हैं। लड़के लोग मिलते हैं रास्ते में तो ऐसे देखते हैं जैसे मतलब क्या उनके घर पे माँ बहन नहीं है। इसके लिए तो बहुत अच्छा है। हम लोग रोज रोज कॉलेज आते जाते हैं, कुछ मिसबिहेव होगा तो उससे तो उनका जो एक्शन है वो तो हम लोग के ही फेवर में है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद सम्राट चौधरी को नया गृह मंत्री बनाया गया। उसके बाद से सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में है। कल अपने मतलब मंत्री के का पदभार ग्रहण करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि 400 क्रिमिनलों की लिस्ट पहले से तय है जिसका ठिकाना लगाया जाएगा। अब क्रिमिनलों को या तो ऊपर भेजा जाएगा या उसको जेल में भेजा जाएगा। और उसके बाद वो इसी कड़ी में कहते हैं कि एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया जाएगा और बिहार में जो भी मतलब लड़के लड़कियों को छेड़ेंगे उसको अब छोड़ा नहीं जाएगा। तो इसी के तहत अभी हम पटना वुमेन्स कॉलेज में आए हैं और ये जो पूरा सम्राट चौधरी का फैसला है इस पे लड़कियां क्या सोचती है, हम लड़कियों की राय लेंगे। क्या लग रहा है जिस तरह से गृह मंत्री एक कड़ा फैसला लिए हैं कि बिहार में अब एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा। जो लड़के लड़कियों को छेड़ेंगे उसकी अब खैर नहीं है। यहाँ देखिए सुरक्षा बल की गाड़ी भी लगी हुई है। क्या राय है लड़कियों की? तो हमारे लिए अगर हमारा सरकार हमारे लिए इतना सोच रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना कि हम लड़कियां अब और सेफ है। हम पहले से तो खैर बहुत सही है हमारे लिए, हम आ भी जा सकते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है, मतलब हमारे फैमिली भी ये सोचते हैं कि अब 6 बजे के बाद आ रही है तो थोड़ा उनको भी हिचकिचा होती है कि नहीं जल्दी आ जाना, फिर या फिर कॉल करके के बार बार पूछते हैं। तो फिर हम लोग को उससे ज्यादा हम लोग को फिर डर लगने लगता है जल्दी घर जाना है। तो फिर ये अच्छी बात है, फिर हम लोग खुद से स्ट्रांग रहेंगे। लेकिन इसमें ये भी तो हो सकता है कि आपके साथ कभी कोई फ्रेंड हुआ, बेस्ट फ्रेंड हुआ, मेल बेस्ट फ्रेंड, वो आपके साथ मजाक मस्ती कर रहा है और प्रशासन को पता ना हो कि ये कोई अनजान लड़का है, तब उसकी फिर अगर पिटाई हो जाए तब क्या कहेंगे अनजाने? ये ऐसे कैसे हो जाएगा? ये नहीं ना होगा। फिर हमारा पहली बात तो फिर दोस्त भी है तो दोस्त अपना लिमिट जानता है कि हमको कितना रखना है क्या नहीं रखना है। तो और दूसरी बात, अगर प्रशासन का वो तो बिहेवियर नोटिस करते हैं ना, बिहेवियर जब वैसा नहीं है तो फिर वो तो कभी वैसा नहीं ना करेंगे। मतलब बिहेवियर ठीक है तो सब ठीक है ना? हाँ, बिहेवियर सही है तो सब कुछ सही है। बहुत अच्छी बात कही। जैसे सम्राट चौधरी ये फैसला लिए हैं तो ये इससे पहले यूपी में था, तो क्या लग रहा है यहाँ भी अच्छे नई सरकार बन के फिर नई नई फैसला ले रहे हैं? लड़कियां क्या सोच रही है इसके बारे में? लड़कियां तो सोच रही है कार्बन कॉपी सम्राट चौधरी आ रहे हैं योगी जी के। योगी जी के कार्बन कॉपी है। हाँ बिल्कुल, वो तो कार्बन ही हुए है ना, क्योंकि ओरिजिनल तो एक ही होता है ना, वो तो योगी जी है। हाँ। तो वो तो सही है, जो अब डिसीजन ले रहे हैं वो अगर हमारे फेवर में ले रहे हैं तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात है ना कि कोई हमारे बारे में इतना सोच रहा है, हमारी सेफ्टी के बारे में। एजुकेशन है, एजुकेशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन एजुकेशन जाने आने के लिए भी वो सेफ्टी चीज जरूरत होती है। वर्तमान में आपको क्या लग रहा है बिहार में लड़कियां कितनी सुरक्षित है? आप कॉलेज आती हैं तो खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? अभी जैसे आप अगर इसको डिफरेंस करें लालू जी के सरकार से, तो ये
बहुत ज़्यादा एक तरह से देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। बहुत हमारे लिए पिंक बस चलाया जा रहा है कि अगर आप एक तरह से अगर मेल से सेफ नहीं हो रही है, कंफर्ट नहीं हो रही है, तो आपके लिए पिंक बस चल रहा है। हर 5 मिनट 15 मिनट पे बस आता है और हर जगह वो रुकता है। जहाँ पे वुमेन्स कॉलेज है वहाँ पे जानबूझ के 5 से 10 मिनट रुका जाता है बस को। तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। फिर हम हमारे लिए तो सेफ्टी का सबसे पहला पर्पस हुआ कि अगर आप ऑटो या फिर अलग बस से नहीं जा रही हो तो आप पिंक बस से जा रही हो, तो वो तो ऑफ कोर्स आप सेफ है। बिल्कुल। और फिर दूसरी बात कि हाँ, हमारे में तो मतलब एक पढ़ाना फिर जाने आने में तो हाँ हिम्मत है। अब तो 9 बजे रात में भी चले जाएंगे, हिम्मत है। सेफ है बिहार बहुत सेफ है, बहुत सेफ और है। अब तो एंटी रोमियो स्क्वाड बन जाएगी तो और हाँ, safe हो अब तो जाएगा। और सॉफ्ट है, तो लोग करने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो फिर इसके बाद अगर लड़के छेड़े तो उसको क्या कहेंगे कि मत छेड़ो, सम्राट चौधरी आ जाएंगे। हाँ, हाँ। हमारे योगी जी आ जाएंगे बिहार वाले। बिहार वाले है ना। ये कह रही है कि अगर आप लड़के छेड़ेंगे तो कहेंगे अब हमारे योगी जी आ जाएंगे, बिहार वाले यानी कि सम्राट चौधरी। क्या पढ़ाई करती हैं अभी आप, किस क्लास में हैं? मेरा सेकंड ईयर है बीकॉम कॉमर्स प्रोफेशनल। अच्छा, बैचलर कर रही हैं आप हाँ इसी विमेंस कॉलेज से। हाँ जी। तो यहाँ पे लड़कियां काफी होशियार है, विमेंस कॉलेज की लड़कियां काफी मेच्योर भी है, काफी होशियार है। बहुत अच्छी बात इन्होंने की। हम और भी लड़कियों से उनकी राय जानना चाहेंगे कि वो क्या सोच रही हैं इस मैटर पे, एंटी रोमियो स्क्वाड पे। इससे पहले 2017 में जब योगी जी की सरकार आई थी उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने भी एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था और वहां भी महिला सुरक्षा को लेकर सरकार काफी गंभीर है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि विमेंस कॉलेज, और ये विमेंस कॉलेज लड़कियों के लिए स्पेशल कॉलेज है, तो इसलिए हम विमेंस कॉलेज पहुंचे हैं लड़कियों की राय जानने की लड़कियां क्या सोच। बिहार में जो नए गृह मंत्री बनाए गए सम्राट चौधरी, वो एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन कर रहे हैं। मतलब जो लड़कियों को छेड़ेगा लड़का उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो क्या सोच रही हैं आप इस पे? इसके लिए तो बहुत अच्छा है। हम लोग रोज रोज कॉलेज आते जाते हैं, कुछ मिसबिहेव होगा तो उससे तो उनका जो एक्शन है वो तो हम लोग के ही फेवर में है। तो हम लोग तो उन्हीं के फेवर में रहेंगे कि अगर ये सब चीज़ लड़का लोग जो छेड़ रहा है उसके लिए अगर वो स्टैंड आउट कर रहा है तो हमारे लिए तो बेस्ट चीज़ है ये। हम लोग सेफ फील करेंगे। इधर ही कुछ दिन पहले का नाला रोड का न्यूज़ है, एक 15 साल की बच्ची को फेंक दिया गया। तो ये सब चीज़ तो ज़रूरी है ना कि अगर फीमेल कंसर्न के हिसाब से। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं अभी BA फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में ही है, 12th की हैं अभी, बस जस्ट की है ना? हाँ हाँ। तो जब इस तरह की घटना आती है, थोड़ा इधर आ जाइए ताकि आप फेस आ जाए क्या, इस तरह की जब घटनाएं आती हैं कि लड़कियों के साथ गलत होता है, नाला में जैसे अपने काफी, तो आपके मन में क्या आता है? छोटी छोटी बच्चियों के जहन में क्या आता है? देखिए, इसी कारण से मेरे पेरेंट्स मुझे विमेंस कॉलेज में डाले हैं। उनको एक है कि सेफ्टी है कि विमेंस कॉलेज रहेगा, विमेन के अराउंड रहेगी तो सी विल फील सेफ अराउंड अस। तो बस वही बात। और मैंने अपना ये 1 to 10th अपना कृष्णा निकेतन गर्ल्स स्कूल से किया है। मैं बहुत लेसली ही बॉयज़ कोएड में ही की हूँ और मेरा 2 साल फ्लाइंग ही हुआ 11th 12th। और मोस्ट प्रोबेबली मैं ओवरऑल चूज करती हूँ विमेंस कॉलेज या फिर गर्ल्स स्कूल ही। सिर्फ अपनी सुरक्षा को लेकर? हाँ, है ना? जस्ट फॉर ताकि दैट कोई ओनली। एक भी लड़का मतलब परेशान ना कर सके। या व्हाई नॉट। तो क्या लग रहा है ये जो फैसला है एंटी रोमियो स्क्वाड का, इतना कड़ा फैसला, तो लड़कियां खुद को अच्छा महसूस कर रही है इस फैसले हाँ, से? क्यों नहीं करेंगे। और ऐसे भी, और ये सब चीज़ सेफ्टी तो ज़रूरी है ना। आजकल के टाइम में बहुत कोई पटना आते हैं पढ़ने के लिए और बहुत कोई इनसे अनसेफ फील करते हैं पटना आने के बाद कि उनको कुछ हो ना जाए। तो पेरेंट्स इसी सेफ्टी के लिए तो भेजते हैं ना। और अगर वो हम लोग के टुवर्ड्स अगर काम करे तो हम ही लोग के सेफ्टी के लिए है। बिहार कितना बदला है? कभी मम्मी पापा कहते होंगे पहले के बिहार के बारे में, या आप भी बड़ी हुई हैं, हम मुझे लगता है 20-21 साल की होंगी, तो आप पिछले 10 सालों का तो आपको कार्यकाल याद ही होगा। तो इस कितना चेंजिंग हुआ है बिहार में पिछले 10 बिहार सालों में चेंजेस तो है, लेकिन बस वही बात है कि पार्टी पार्टी पे निर्भर करता है कि कौन सी पार्टी कितना काम करती है और किस वे में काम करती है। तो क्या सोच रही हैं छोटी छोटी लड़कियां, क्या सोच रही है कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है? छोटी पार्टी का तो, छोटी बच्चियों का तो नहीं पता, लेकिन देखिए वो भी अनसेफ है। लेकिन उनके पेरेंट्स उनको छोड़ने जाते हैं, जो भी है। अगर स्कूल के अंदर जाते हैं तो स्कूल ऑथराइज्ड है, वहाँ पे स्कूल के पे डिपेंड है। और ऑब्वियस सा बात है, तो आजकल कोई अपने छोटे बच्चे को तो अकेले कहीं नहीं छोड़ता है ना। आपको क्या लग रहा है कौन सी सरकार है जो, किस पार्टी की सरकार है जो बिहार में महिला सुरक्षा पे अच्छा काम कर पाएगी, महिलाओं को सेफ फील होगा? अभी तो मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, अगर जो भी हम लोग के फेवर में काम करते हैं, आई विल सपोर्ट देम ओनली। थैंक यू। थैंक यू। तो देखिए और भी लड़कियों से हम बात करेंगे। पटना विमेंस कॉलेज की लड़कियां बहुत स्ट्रांग होती हैं। अच्छा कृति, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा गृह मंत्रालय की तरफ से, सम्राट चौधरी का बयान है, जो नए नवेले गृह मंत्री बने हैं। जो लड़कियों को छेड़ेंगे, जो गंदे लड़के, उनको अब छोड़ा नहीं जाएगा। क्या सोच रही हैं आप? ये तो अच्छी बात है ना कि मतलब अगर इस टाइप का कोई रूल्स या पॉलिसी आ रही है अगर हमारे बिहार में, तो ये हमारे लिए भी अच्छा है कि हम भी कहीं भी निकल सकते हैं और
हमारे जो भी मतलब हम भी मतलब लड़कों की तरह ही हमारे सारे अपॉर्चुनिटीज़ को भी ग्रैब कर सकते हैं, तो इट्स बेनिफिशियल है हमारे लिए। तो अभी क्या दिक्कतें आती है, अभी क्या लग रहा है वर्तमान में अभी पटना कितना सेफ है लड़कियों के लिए? वर्तमान में आई मीन मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में मतलब ऑब्वियसली बात है, बहुत ज़्यादा सेफ भी नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे पेरेंट्स जो है 8 बजे के बाद तो वही बोलते हैं कि अभी मत जाओ, सेफ नहीं है। फिर हमारा जो बोरिंग रोड एरिया हो गया, फिर जाके जो उधर मेन हो जाता है उस साइड अभी भी मतलब रिस्क हो जाता है। हाँ, तो यही है कि अगर ये ऐसी कुछ पॉलिसीज आ रही है, अगर ऐसा कुछ भी मतलब हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है हमारे बिहार में, तो इट्स गुड फॉर अस एंड एज वेल एज फॉर द बिहार, आई मीन स्टेट के लिए भी अच्छा है। थैंक यू। अभी जो गृह मंत्री बनाए गए सम्राट चौधरी, वो एक कड़ा फैसला लिए कि जो लड़कियों को छेड़ेंगे, जो लड़के मनचले लड़के, उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। उसके लिए एक एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई जाएगी जो महिला सुरक्षा पे आधारित हो। क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है इस पे? मैं बोलती हूँ अच्छा बात है, ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन होना ही चाहिए, बिकॉज आजकल वुमेन सेफ्टी बहुत अच्छा कंसर्न है। बिकॉज आजकल वुमेन सेफ्टी को लेके हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत जगह लाइक आप देख रहे हैं कोई भी आता जाता इंसान किसी भी लड़की को छेड़ देता है, जो कि वो भी किसी घर की बेटी है, बहू है एंड माँ है। तो इसके लिए मेरे को लगता है ये अच्छा एक्शन है। कभी हुआ है आपके फ्रेंड के साथ ऐसा कि कुछ लड़के उस लड़के उनके साथ बुरा बर्ताव की हो? ऑफ कॉलेज कोर्स आने टाइम? लड़के तो नहीं, बट मेरे सोसाइटी के नीचे एक वो रहते गार्ड रहते हैं, तो उन्होंने एक लाइक छोटी बच्ची के साथ ऐसा कुछ किया था लाइक। छोटी बच्ची के साथ? हाँ, तो ये सब छोटी बच्चियों के साथ हो रहा है, तो बड़ी कहाँ, कोई सेफ नहीं है। लड़की का एज मैटर नहीं करता है, लड़की मैटर करती है, सिर्फ लड़की मैटर करती है? लड़की Gender होनी matter चाहिए। हाँ, जेंडर। जब इस तरह की घटनाएं आती हैं तो आप लोग का तो एज मुझे लगता है कम होगा, 19-20 साल की होंगी आप लोग, तो क्या आता है जेहन में, मतलब क्या सोचती मतलब हैं? घर से निकलने से पहले भी हम सोचते हैं कि निकलें कि नहीं। माँ बाप भी कंसर्न रहते हैं ना कि लड़की को भेजें कि नहीं। फिर लड़कियां भी सोचती है कि हम मतलब जा क्यों नहीं पा रहे हैं बाहर, हमें ऐसा ट्रीटमेंट क्यों, बॉयज़ को ऐसा ट्रीटमेंट क्यों, लाइक डिफरेंट ट्रीटमेंट क्यों है। तो अगर आप बॉयज़ को भी रोकेंगे, कुछ उन पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, उनको भी अगर मैनर प्रोवाइड करेंगे, तो ऐसी गलती होगी ही नहीं। और एजुकेशन इज़ वेरी नेसेसरी। अगर एजुकेशन सबको इक्वली दिया जाए तो आई गेस ये थोड़ा कम हो सकता है। जब शाम 6 बजे तक तो सेफ फील करती होंगी, जब तक उजाला है? सेफ कभी नहीं कोई फील करता है, लाइक शाम के 6 बजे हो, सुबह के 6 बजे हो, रात के दोपहर हो, सेफ लड़की कभी नहीं होती है। कोई भी किसी को भी कभी भी छेड़ सकता है, टाइम डजंट मैटर, ठीक है, सेफ्टी मैटर्स करता है, वही बात है। शाम में जब ढलता है, सूर्य की किरणें जब सूर्य अस्ताचल पे जाती है, तो उस टाइम मुझे सोच के, हालांकि सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है लड़की होने, क्या लगता है कभी मतलब डर लगता है घर जाने में? गलियां जब सुना हो तो क्या दिमाग में आता बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल डर लगता है, हाँ, गलियां सुनने में तो और, लेकिन आप और आपके साथ अगर कोई ना हो, आपके घर वाले, तो आपको ज्यादातर इसमें डर लगता है कि कहीं कुछ हमारे साथ हो ना जाए। हाँ। सेफ्टी के लिए हमें बहुत ज्यादा डर लगता है इसके लिए, तो प्लीज इसलिए कुछ किया जाए, मैं चाहती हूँ, क्योंकि ये हर लड़की का प्रॉब्लम हो रहा है, ये सिर्फ मेरा और इसका प्रॉब्लम नहीं है, ये हर लड़की का प्रॉब्लम है, वो किसी भी स्टेज में हो, वो हर सबका प्रॉब्लम होता है ये। कंसर्न इतना बढ़ गया है, जैसे अगर आप पब्लिक के लिए भी छेड़ी जाए तो कोई हेल्प करने नहीं आता, कोई नहीं है। कोई नहीं आता। दे स्टार्टेड मेकिंग वीडियो बना लेते हैं, सोशल मीडिया पे डाल देंगे, लाइक्स बढ़ेगा, व्यूज बढ़ेगा। तुम ऑन द ग्राउंड जाके तो मदद करो उस लड़की की, उसके साथ क्या हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, वीडियो बना लेंगे, डाल देंगे, कोई मदद करने के नहीं आता है। चाहे अब सुनसान रास्ता हो, बहुत सारे लोग हों, फर्क नहीं पड़ता इनको। एक केस दिल्ली से आया था, एक अकेली लड़की थी जिसको गलियों में लड़कियों ने कुचल कुचल के मार दिया था, एक लड़का पत्थर से। तो ये सारी चीजें जब घटनाएं होती है तो कितना आप लोग डर महसूस होता है अंदर में, क्या लगता है उस टाइम, क्या आता है? ब्रूटल तो है ये सब बहुत, ठीक है, डर तो लगता ही है। देखिए माँ बाप भी रोकते हैं कि बेटा अकेले मत जाओ, तब भी डर लगता है। अब लड़कों की ऐसी मानसिकता है कि वो किसी को कचूल के मार दे, तो बहुत मतलब सोच के भी ऐसा अजीब लगता है ना कि मार कैसे सकता है यार, छू कैसे सकता है। उसके लिए तो स्ट्रिक्ट एक्शन होना ही चाहिए। इवन बहुत बड़े बड़े क्राइम्स जैसे रेप के लिए भी अच्छा एक्शन नहीं लिया जा रहा है इंडिया में। अच्छा एक्शन की बहुत ज़रूरत है और बहुत अच्छे लॉ की भी ज़रूरत है, खासकर फीमेल वुमेन सेफ्टी के लिए। बहुत बड़ी बात आपने कह दी, लेकिन अभी सम्राट चौधरी एक कड़ा फैसला लिए हैं कि अब बिहार में एंटी रोमियो स्क्वाड नहीं, बनाई अच्छा, जाएगी। मुझे अच्छा लगा उनका फैसला। बस क्या लग रहा है, धरती पे, धरातल पे ये काम करेगी फैसला? क्या उम्मीद है? देखिए फैसला सब लेते हैं, अब देखना है कि वो इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं, ठीक है। फैसला लेते हैं, बोल देते हैं कि हाँ, बोलते तो सब है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट ऑन द ग्राउंड लेवल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बट अभी देखते हैं
होता है। लड़कियां क्या सोच रही है जब आप अभी 20 साल की हैं, 5-7 सालों का तो जो आपका अनुभव रहा होगा, याद होगा जहन में क्या क्या है, तो किस सरकार में आप लोग खुद को थोड़ा बहुत भी सुरक्षित महसूस करते हैं? क्या लग रहा है महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सरकार देखिए, बेहतर है बिहार में? मैं स्पेसिफिक सरकार का नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन जिसका मैनिफेस्टो अच्छा हो एंड लाइक हाँ, जो अच्छा काम करे। हमें क्या चाहिए सरकार से? हमें अपना मतलब ग्राउंड लेवल सेफ्टी चाहिए। एक वुमेन होने के नाते हमें सेफ्टी चाहिए। सेफ्टी कोई सरकार नहीं दे रहा है एंड प्रॉमिसेस कर रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो आप कैसे कह सकते हो आप अच्छा सरकार? ठीक है, तो हमें सरकार तो मतलब है ही, अगर जो अच्छा हमारे लिए काम करेगा ऑफ कोर्स हम उसी को मतलब लाइक अच्छा सरकार मानेंगे। आप क्या सोचती हैं, कहाँ से है पटना में आप? मैं तो यहाँ पे रहती भी नहीं हूँ, मैं एक्चुअली असम से हूँ, बट असम से? हाँ, बट मैं यहाँ पे कॉलेज के लिए आई हूँ। कॉलेज के लिए आई। तो आप तो अकेले रहती होंगी पटना में, किसी पीजी हॉस्टल नहीं, में? मैं अपनी दीदी के साथ रहती हूँ यहाँ पे। दीदी के साथ रहती हैं। क्या लगता है जब कॉलेज आती जाती हो तो दिमाग में कुछ रहता है, डर टाइप का, भय हाँ। टाइप का लड़कों से? एक्चुअली मैं जब असम में थी वहाँ पे भी इतना मुझे मतलब ये नहीं लगा कि मैं बाहर जाऊंगी तो मेरे साथ क्या होगा, जितना मुझे बिहार में लगता है। पता नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि ज्यादातर मतलब लोग इतनी गंदी नजर से उनको देखते हैं। लड़के लोग मिल जाए रास्ते में तो ऐसे देखते हैं जैसे मतलब क्या बोलूं, उनके घर पे माँ बहन नहीं है। भाई जब लड़के अगर ये चाले ना कि सारी लड़कियां उनकी बहन है, तो सारी लड़कियां अपने घर सेफली जा पाएंगी, मेरे को ये लगता है। तो लड़के लोगों को समझना चाहिए कि वो कोई चीज़ नहीं है जो उसको यूज़ किया, फेंक दिया, नहीं कर दिया। वो भी किसी के घर की इज्जत है, उसको भी अच्छे से घर ली सेफ पहुंचाना उनका एक काम है। मैं ये चाहती हूँ। तो लड़के कैसे, लड़कों की ये मानसिकता कैसे चेंज होगी? सरकार एक्शन ले रही है, एंटी रोमियो स्क्वाड की गठन कर रही है कि उसको जेल में सरकार भेजा तो जाएगा। कर रही है, लेकिन उन लोगों को जब तक अंदर से नहीं आएगा कि ये मतलब हमें अच्छा करना है, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। कितना भी हम लोग प्रोग्राम चलाने, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन जब तक उनके अंदर से नहीं आएगा ना कि हमें इसको सेफली घर पहुंचाना है, ये हमारी भी बहन हो सकती है, तब तक कुछ नहीं, सरकार कोई कुछ नहीं कर पाएगा तब तक। मतलब अगर परिवार वाले ये संस्कार बचपन से डाले कि लड़कियों हाँ, का सम्मान, बिल्कुल। तब कुछ हो सकता है। लड़कों को भी छोटे से सिखाना चाहिए सब कुछ लड़कियों के बारे में, ये लेकिन सिखाते ही नहीं है, तो बड़े होके फिर वो लोग ऐसे हो जाते हैं। ये तो गलत बात है। तो देखिए, ये पटना विमेंस कॉलेज की पढ़ी लिखी हुई लड़कियां हैं और काफी कह लें कि गहरी बात कर रही हैं कि ये सुरक्षा बहुत मैटर करता है बिहार में, और हम बच्चियां सुबह शाम कभी सेफ नहीं है। हालांकि पढ़ने के लिए आते हैं और जाते हैं, और भी बच्चियां हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी बच्चियां जो बैचलर में, मैं 12th की हैं, और अभी यहाँ पे क्या नाम हुआ आपका? निकिता। क्या नाम हुआ? निकिता। निकिता। क्या पढ़ाई किस क्लास में करती हैं आप? फर्स्ट सेमेस्टर। कौन सा कोर्स है आपका? हिस्ट्री बीए। हिस्ट्री है, तब तो आप मुझे लगता है इस पे अच्छा बोल पाएंगे महिला सुरक्षा पे। अभी गृह मंत्री जो है सम्राट चौधरी, उन्होंने एक फैसला किया कि एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया जाएगा बिहार में, और जो मनचले लड़के लड़कियों को छेड़ेंगे उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो एक लड़की होने के नाते क्या सोचती हैं आप इस फैसले पे? अच्छा। घर से आती जाती हैं तो सेफ महसूस करती हैं? नहीं, क्या महसूस होता है? नहीं, काफी लड़के तो ऐसे हैं जो अनसेफ फील कराते हैं काफी, और सेफ्टी मतलब कम महसूस होती है ऐसे। कैसे अनसेफ फील करती हैं, कैसे लड़के अनसेफ फील कराते हैं? कमेंट करते हैं और फॉलो करते हैं ऐसा। तो डर लगता है। हाँ। माँ पापा भी परेशान होते हैं जब टाइम ज्यादा आ जाता है, शाम 6 बजे के हाँ, बाद? क्या लगता है कि लड़कियां भी लड़कों की तरह क्यों नहीं खुलकर चल पा रही हैं इस समाज में, जबकि दोनों तो इंसान हैं? इसका जवाब तो नहीं पता। क्या नाम हुआ आपका? साक्षी। किस क्लास में पढ़ती हैं? पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। पॉलिटिकल साइंस है। क्या लग रहा साक्षी कि एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हो रहा है बिहार में, सम्राट चौधरी करे लगातार फैसले ले रहे हैं, तो अब ये फैसला के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? रिगार्डिंग वुमेन सेफ्टी, बिल्कुल। पटना में विमेन सेफ्टी तो है अभी के टाइम पे, मतलब थोड़ा पहले से गवर्नमेंट इस चीज़ को लेके थोड़ा एक्टिव हुई है कि विमेन के रिगार्डिंग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी सेट किए गए हैं कि पटना में मतलब सेफ्टी के रिगार्डिंग गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव है अभी के टाइम पे। और लेकिन और भी रहना चाहिए, मतलब आज जैसा भी सिचुएशन है यहाँ पे, आए दिन कुछ ना कुछ होते ही रहता है। इवन अभी भी BHU वगैरह में देखेंगे अगर हम, तो वहाँ भी IIT BHU का भी केस देखेंगे तो वहाँ भी लड़कियों के सेफ्टी को लेके बहुत ज़्यादा ये हुआ है कि लड़कियाँ वहाँ सेफ नहीं है।
तो पटना में भी वैसा ही सेम सिचुएशन है, अभी भी आए दिन कुछ ना कुछ होते ही रहता है यहाँ पे। तो सेफ्टी को लेके थोड़ा सा और एक्टिवनेस आना चाहिए, गवर्नमेंट को थोड़ा और एक्टिव होना चाहिए। तो ये फैसला जो है कि अब जो मंचले लड़के लड़कियों को छेड़ेंगे उनकी जगह अब जेल में होगा, सलाखों के पीछे होगा, बाहर उनको नहीं घूमने दिया जाएगा। तो क्या सोचते हैं इस फैसले के बारे में? तो ये चीज़ तो बिल्कुल सही लिया गया है, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है इस चीज़ के रिगार्डिंग। जैसे बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं, जैसे कि निर्भया हुआ था। तो निर्भया के टाइम वो जिसने भी वो चीज़ किया था, जो भी आरोपी था उसका, तो उसको मतलब बहुत दिन बाद उसको उस केस को फिर से दोबारा से खोला गया था, उसके बाद उसको जेल हुआ था। उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट वगैरह कुछ भी उस टाइम स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया था उस चीज़ के रिगार्डिंग, तो लेट से गवर्नमेंट एक्ट में आई थी उस टाइम। तो अब वैसा नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ को लेके। सजा तुरंत मिलनी चाहिए, हाँ, है ना? तुरंत मिलनी चाहिए। तो देखिए इन्होंने कहा है कि जैसे जस्टिस लड़कियों को बाद में मिलता है तो इससे लड़कों का मन और बढ़ता है। जेल में तो वो बंद रहते हैं या बाहर घूमते रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आप लोग बातचीत करें, क्या नाम हुआ? इल्मा कहाँ से आई हैं इल्मा? आशियाना मोड़ आसियाना बेली मोड़ रोड से। किस क्लास में पढ़ती हैं? कौन सा कोर्स? मास्टर्स मास्टर्स कर रही हैं। किस सब्जेक्ट? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी से कर रहे हैं आप। जैसे अभी एक गृह मंत्री जो सम्राट चौधरी हैं वो फैसला लिए कि मनचले लड़के जो लड़कियों को परेशान करते हैं, अब उस लड़कों के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई जा रही है और महिला सुरक्षा पे वो काम करेगी। क्या सोच रही हैं ये फैसले के बारे में? देखिए फैसला कुछ भी हो, कोई भी आप रूल रेगुलेशन बना लें, लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखेंगी, लोकल लेवल पे देखेंगी तो वहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। आप कितना भी कुछ कर लें, आप ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करवा सकती हैं। हो सकता है कहीं पर बहुत खासकर सिटीज़ पे भी डिपेंड करता है। जैसे दिल्ली वगैरह है तो वहाँ पर इसका ज़्यादा हो सकता है कि इम्प्लीकेशन हो सके, बट हमारा जहाँ पटना का बात करते हैं वहाँ पर इतना इम्प्लीकेशन नहीं हो पाता है इन सब चीज़ों का। नहीं हो पाता है। जी। जब कॉलेज आती है तो किस किस समस्याओं का आप इस तरह मतलब फेसेस करती हैं? सबसे ज़्यादा तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में करते हैं, ठीक है। हम लोग ऑटो में बैठते हैं, वहाँ पर सबसे जितना ज़्यादा घटिया हो सकता है कोई इंसान, वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। वो भी ऐसा नहीं होता कि कोई जैसे आप बात करिए मनचले लड़कों की, तो यहाँ पे सिर्फ मनचले लड़के नहीं होते हैं। वहाँ पे एज पे कुछ भी आप सोचेंगे आपके बगल में कोई बहुत ही बुरा आदमी बैठा, बट वो भी सबसे घटिया से घटिया हरकत कर सकता है। तो वहाँ पर उनको डर नहीं होता किसी चीज़ का, क्योंकि उनको पता है कि कोई भी लॉ ऐसा है नहीं कि कोई उनका कुछ बिगाड़ लेगा, और इवन लड़कियां भी कुछ बोलेंगी नहीं। हम जा रहे थे ऑटो में, तो मेरे बगल में एक लड़की बैठी हुई थी और मेरे बगल में एक लड़का था। वो चेहरे से बहुत शरीफ लड़का था, बट वो बहुत ही घटिया हरकत करता है, ठीक है। और हम उसको जब बोल रहे थे कि तुम उतर जाओ ऑटो से, तो आप ये समझिए कि जो ऑटो वाला था उसको इस बात का फिक्र नहीं हो रहा था कि उसने मेरे साथ क्या किया है। वो ये फिक्र कर रहा था कि क्या बोलते हैं, मेरा किराया चल जाएगा, तो वो उसे बोलता है कि तुम आगे आके बैठ जाओ। तो हम फिर उसको बोलते हैं कि अगर वो बैठेगा इस ऑटो में तो मैं नहीं बैठूंगी। उसके बाद जाकर फिर वो बोलता है कि नहीं आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। समहाउ मुझे वही करना पड़ता है, क्योंकि लड़कियों को ही वहाँ पे सप्रेस कर दिया जाता है। तो वही होता है। तो आप ये सोचेंगे कि आप कितनी भी क्या रिफॉर्म्स ला दीजिए, तो उससे कोई फायदा होने वाला, उससे कोई फायदा नहीं होता है। लड़के फिर कैसे चेंज होंगे? उनकी ये मानसिकता कैसे चेंज होगी जो ये आ गई है गंदी मानसिकता? ये आई थिंक कभी भी चेंज नहीं होने वाली है। जैसे कि मैं साइकोलॉजी पढ़ती हूँ, तो मुझे पता होता है कि लोगों की क्या सोच है। लोगों की सोच जो चेंज होती है वो उनके इंटरनल से होती है, ठीक है। आप चाहेंगे उनको कुछ बोल कर करवाना, तो वो नहीं कर सकते हैं। जब तक उनके अंदर से वो चीज़ नहीं आएगा, वो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ अपनी माँ बहन उनके लिए होते हैं कि वो उनके लिए उनको प्रोटेक्शन देंगे। बट वहीं पर जब दूसरा, हाँ, हम ये नहीं बोल रहे कि हर लड़का वैसा करता है। जैसे कि मेरा भाई है या फिर मेरे फादर है, ठीक है, तो उन सबको मुझे पता है कि उनका मेंटालिटी कैसा है। क्यों? क्योंकि हम लोग उनको वैसे घर में उनका अपब्रिंगिंग वैसा हुआ है। लेकिन वहीं पे कुछ लड़के वैसे होते हैं जिनकी अपब्रिंगिंग ही अच्छी नहीं होती है। हम कभी भी पूरे लड़के को खराब नहीं कहेंगे कि सारा मर्द समाज ही खराब होता है, लेकिन ऑब्वियसली कि लड़के ही करते हैं ये सारी हरकतें। तो इसलिए हमको पता है कि ये सब इंटरनली आता है, कि आप इंटरनल जब तक अच्छे नहीं होगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। परिवार मैटर करता है। अगर बचपन से परिवार मैटर संस्कार करता दिया है, जाए, आप उस तरह का माहौल जिस दिया ग्रुप जाए। में रहते हैं वो मैटर करता है आपके लिए। अगर आप एक बहुत अच्छा लड़का भी होगा और वो एक खराब ग्रुप में रहता है तो वो खराब ही करेगा। इवन लड़कियां भी वही होता है कि अगर लड़कियां भी खराब ग्रुप में रह रही हैं तो वो खराब ही निकलने वाली हैं। वो बहुत ज़्यादा, आप समझिए कि एक कोहेजन होता है, मतलब कि आप इन्फ्लुएंस हो जाएंगे दूसरों से, तो वही उसमें होता है।
अगर एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई जा रही है तो क्या लग रहा है, महिला सुरक्षा हो पाएगी इससे? होगी, बोल तो रही हूँ ना मैं कि होगी, बट वही बात है ना कि वो सिटीज पे डिपेंड करता है। हाँ, जितनी भी जैसे मुंबई है, दिल्ली है, वहाँ पर इन सबका दिख रहा है और वो भी थोड़ा ज्यादा कुछ नहीं दिखने वाला है। मैं आपको बता, इन सबका कोई खास फायदा नहीं होता है, ठीक है। ये आप लोकल लेवल पे आप कुछ कर सकते हैं तो आप कर, जैसे अभी यहाँ पे पिंक बस बनाई गई है, ठीक है, जिनमें आप लड़कियां बैठेंगी। बट उसमें भी आप क्या, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ कि मैं बस उसमें बैठ कर जा रही थी, तो वहाँ पर कैमरा लगा हुआ है जिसमें से देखा जाएगा कि कौन लड़की आ रही, अगर कोई लड़का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसमें क्या देखा गया कि जो उसमें कंडक्टर थी उसने क्या किया कि उसमें एक लड़के को चढ़ा लिया, ठीक है, और कैमरे पे रख दिया, वो कपड़ा रख दिया उसने, ठीक है, सो दैट कि पता ना चले कि क्या बोलते कोई घुसा है, सिर्फ इसलिए कि पैसा मिल जाएगा और वो पैसा वो अपने पास रख लेगी। तो अब आप सोचिए कि आप एक लेडी कंडक्टर बैठा रहे हो बस में कि आप ही उसमें सिक्योरिटी हो जाएगी, लेकिन वो लेडी कंडक्टर ही किसी लड़के को उसमें बस में चढ़ा ले रही है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? आप बस लगवा लो, आप कुछ भी करवा लो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो महिला की सुरक्षा अपने हाथों में, मतलब जी। दूरी बनाइए हम जितना जो हो लोग सके। बोलते हैं ना कि लड़कियां को फ्रीडम नहीं दी जा रही है, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, तो माँ बाप इसलिए नहीं बोल रहे होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप खराब हो, आप कुछ कर दोगे, उन्हें पता होता है कि दुनिया कैसी है। तो इसीलिए जो लोग कहते हैं ना कि लड़कियों की इज्जत अपने हाथ में होती है, तो वो सही बात है कि अगर आपको ही आप खुद को प्रोटेक्ट करना है। आप सोचिएगा कि कोई आएगा आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, कोई रिफॉर्म्स आएंगे, कोई लॉज आएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होगा। जी, तो उसके लिए है कि आप खुद को आप अपना सिक्योरिटी बना के रखो, आप अपना बाउंड्री सेट करो। आप बाहर निकल रहे हो तो आप अपनी बाउंड्री सेट करो कि कोई भी इंसान को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अप्रोचेबल हो, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि लड़के अच्छे, लड़के तो खराब होते ही हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि एक चॉकलेट होता है, ठीक है, वो अगर उसमें रैपर लगा हुआ है, वो एक बाउंड्री है, ठीक है। अगर आप रैपर खोल दोगे तो चींटी आएगी ही आएगी, आप चींटी को नहीं रोक सकते हो आने से। तो ये आपको होना चाहिए कि आप एक बाउंड्री सेट करो, ठीक है। आप अपने हिसाब से सब कुछ करो, ये ना सोचो कि कोई आएगा आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, आपको खुद को खुद ही बचाना होगा। ये बड़ी बात कह दी आपने कि कोई नहीं आएगा बचाने के लिए, ना कोई इंसान आएगा, ना नेता आएगा, ना कोई लॉ आएगा। अगर हमें बचना है, अगर खुद को सेफ महसूस करना है, तो हमें भी अपना बाउंड्री सेट करना पड़ेगा कि हमें इतने बड़े बजे घर से आना पड़ेगा और इतने बजे घर से जाना पड़ेगा। तो मैं भी पटना विमेंस कॉलेज में थे और तमाम लड़कियों से बातचीत कर रहे थे। एंटी रोमियो स्क्वाड जिसकी बनाने की बात सम्राट चौधरी लगातार कह रहे हैं महिला सुरक्षा के लिए, इन सारे इसी मुद्दे पर हम लड़कियों से बातचीत की, उनकी राय लिए। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं आपके साथ कौशिकी बत्स, बहुत बहुत धन्यवाद।